ड्रामा की शुरुआत होती है और हमारे मेल लीड ली ह्वोन अपने एम्पायर की लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं। उनका खास आदमी यूनक किम लड़कियों से कहता है, जल्दी अपने टॉप निकालो। वो लड़कियां डरी सहमी सी अपने टॉप निकालती है और ह्वोन एक एक करके उनकी बॉडी में कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहते हैं इनमें से किसी की बॉडी में वो मार्क नहीं है। यूनक उन लड़कियों को जाने के लिए कह देता है। वो लड़कियां बाहर जाते हुए कहती हैं, मैजेस्टी हर महीने 100 लड़कियों को बुलाते हैं। उनकी शक्ल देखकर लगता है कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तभी एक लड़की कहती है, अपना मुंह बंद रखो वरना उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी जबान काट देंगे। इधर यूनक कहता है, मैजेस्टी हमने आसपास के रीजन की सभी लड़कियों को बुलाकर देख लिया, लेकिन किसी की बॉडी में पीच ब्लॉसम शेप का मोल नहीं मिला। तभी एक ओल्ड मोंक कहते हैं, मैजेस्टी के खास पॉइजन के साथ पैदा हुए हैं। इनके पॉइजन को खत्म करने का इलाज यही है कि इन्हें ऐसी लड़की के साथ सोना पड़ेगा जिसके कॉलर बोन में पीच ब्लॉसम शेप का मोल हो। वो लड़की मून मेडन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 1 साल के अंदर मर जाएंगे। वोन कहते हैं, कुछ भी करो लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड सोंग योनहवा को देखते हैं, जो कहती है, मुझे ये करना ही होगा, तभी मैं अपनी दादी का मेडिकल बिल दे पाऊंगी। वो एक दीवार पर चढ़ती है और कूद जाती है, लेकिन वो सीधे ह्वोन की बाहों में गिरती है। ह्वोन मन में कहते हैं, ये मुझे कैसा फील हो रहा है। योनहवा उन्हें सॉरी कहती है। तभी यूनक आकर उसे धक्का दे देते हैं और ह्वोन को उठाते हैं। वो कहते हैं, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं? योनहवा हैरान हो जाती है। यूनक उससे कहता है, तुम इतनी रात को दीवार पर क्यों चढ़ी थी? पता है ये कौन है? यंग मास्टर आप ऐसी जगह पर क्या करने आए हैं? तभी योनहवा वहाँ हेड गिसिंग को आते हुए देखती है और ह्वोन को सॉरी बोलकर तुरंत उसके पास जाती है। वो कहती है, मैडम मैंने सुना है आपको आज और डांसर की जरूरत है, क्या मुझे मौका मिल सकता है? मेरी दादी बीमार हैं। गिसिंग कहती है, इन कपड़ों में तुम गेस्ट को सर्व करना चाहती हो? तुमने कभी किसी को सर्व किया है या किसी आदमी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था? वो योनहवा का फेस देखकर कहती है, अगर तुम गेस्ट को खुश कर पाओगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। जाओ चेंज कर लो। योनहवा खुश हो जाती है और चली जाती है। इसके बाद ह्वोन रूम में होते हैं और पॉइजन की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। तभी वो योनहवा को वहाँ देखते हैं, जो कपड़े चेंज करने आई थी। वो चेंज करने लगती है और तभी उसके कॉलर बोन में ह्वोन को वो मोल दिख जाता है। उन्हें ओल्ड मोंक की बात याद आती है कि सिर्फ पीच ब्लॉसम शेप मोल वाली लड़की उन्हें ठीक कर सकती है। वो फौरन योनहवा के पास जाते हैं और योनहवा शॉक हो जाती है। वो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई गेस्ट है। वो कहते हैं, अपने कपड़े उतारो। योनहवा कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? ह्वोन उसका टॉप निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसका मोल दिखता है। फिर ओल्ड मोंक की बात उन्हें याद आती है। जब ह्वोन पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मून मेडन कौन है, मोंक कहते हैं, जब उसकी सांस आपकी सांस से टकराएगी तो आपके पॉइजन का असर कम हो जाएगा। प्रेजेंट में ह्वोन तुरंत योनहवा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर ह्वोन उसको किस करने लगते हैं। वो उसे जबरदस्ती किस कर रहे थे, लेकिन तभी योनहवा उनके लिप्स को काट लेती है और एक हेयर पिन पकड़कर कहती है, मेरे पास मत आना। ह्वोन कहते हैं, कौन हो तुम? वो सोचती है, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? योनहवा कह देती है कि मैं किंग की होने वाली वाइफ हूँ, तुम जैसे इंसान के पास आने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ह्वोन हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मरने का रीजन सिर्फ मैं बन सकता हूँ। सॉरी मैं किंग की वाइफ को पहचान नहीं पाया, तुम जा सकती हो। योनहवा तुरंत अपने कपड़े लेकर भाग जाती है। ह्वोन कहते हैं, आखिर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। उधर योनहवा अपने घर जाती है जहाँ उसकी दादी थी। वो अपनी दादी से कहती है, आपको इस हालत में उठना नहीं चाहिए। उसकी दादी कहती है, मुझे जल्दी मरना होगा ताकि मैं तुम पर बोझ न बनूं। योनहवा कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। दादी कहती है, मैं जानती हूँ तुम पैलेस में डांसर बनना चाहती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। योनहवा कहती है, मैं जानती हूँ ऐसा हो भी नहीं सकता, मुझे तो जंगा कवोन में ऑडिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। तभी बाहर से कोई योनहवा को आवाज देता है। वो बाहर जाती है और देखती है कि पैलेस के कुछ लोग आए थे। वो आदमी कहता है, तुम्हारे लिए रॉयल कमांड आया है, तुम्हें जंगा कवोन चलना होगा। योनहवा कहती है, ये सब क्या हो रहा है? वो लोग योनहवा को ले जाने लगते हैं। दादी उसे रोकने की कोशिश करती है तो योनहवा कहती है, दादी आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब हम पैलेस का हेडकोर्ट देखते हैं जहाँ योनहवा के साथ कई लड़कियां थीं। हेडकोर्ट की लेडी योनहवा को आगे बुलाती है। योनहवा आती है कि एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की कहती है, अंधी हो क्या, ठीक से चल भी नहीं सकती। अब योनहवा आते हुए गिर जाती है तो सभी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जरा देखो तो इसे, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये, क्या ये कंट्री साइड की है? वही मैं सोचूं, गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, इसे तो मैं अपनी मेड भी ना रखूं। तुमने सोचा कैसे कि तुम हमारे साथ डांस कर सकती हो? योनहवा कहती है, तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो?
तो एक लड़की कहती है, तुमने ना तो ऑडिशन दिया है और ना ही तुम किसी को सर्व करने के लायक हो। कोर्ट लेडी कहती है, अच्छा होगा कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ। युनहवा अपसेट हो जाती है कि तभी किंग के आने की अनाउंसमेंट होती है और वहाँ हुओन को देखकर युनहवा के होश उड़ जाते हैं। सब लोग अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पहली बार किंग जंगा कवोन में खुद आए हैं। वोन युनहवा के पास आते हैं और सर ऊपर करने को कहते हैं। वो डर जाती है। वोन कहते हैं, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यूनक कहता है, मैजेस्टी ने खुद तुम्हें डांसर बनने का मौका दिया है। युनहवा हैरान हो जाती है और कहती है, शुक्रिया यंग मास्टर, लेकिन मुझे घर जाना होगा। मेरी दादी बीमार है और मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। वोन कहते हैं, अगर तुम्हारी दादी मर जाए तो क्या तुम मेरे पास रहोगी? युनहवा को झटका लगता है। वो कहती है, प्लीज मेरी दादी को बख्श दीजिए। वोन कहते हैं, तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, तो बताओ तुम मेरी वाइफ बनोगी? वो सोचती है, मैं दादी को नहीं खो सकती। ये सोचकर वो वोन का हाथ थाम लेती है। नेक्स्ट सीन में मोंक वोन से कहते हैं, अब आपको उस लड़की के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बॉडी से पॉइजन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पॉइजन बहुत खतरनाक है। इसका असर उस लड़की पर होगा। हो सकता है कि वो अपाहिज हो जाए या फिर मर जाए। तभी गार्ड कहता है कि युनहवा आ रही है। वोन सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर युनहवा आती है और कहती है, प्लीज मुझे घर भेज दीजिए। अगर आप एक रात के लिए मुझे घर जाने देंगे तो मैं दादी को समझा कर आ जाऊंगी। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। वोन कहते हैं, तुम ही तो मेरी वाइफ बनना चाहती थी ना? युनहवा कहती है, आपको मेरे जैसी लड़की से क्या चाहिए? वो बोले, मुझे बस तुम्हारे साथ एक रात बितानी है, उसके बाद मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं और उन्हें मोंक की बात याद आती है। युनहवा उन्हें पुश कर देती है, लेकिन वोन कहते हैं, तुम मेरी हो। वो उसके साथ हमबिस्तर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी युनहवा कहती है, आपको तो बहुत तेज फीवर है। वो उनके फोरहेड को टच करके देखती है। वोन सोचते हैं, क्या इसे मेरी फिक्र हो रही है? वो पूछते हैं, तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? युनहवा कहती है, क्योंकि आप कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। मैं कहीं नहीं भाग रही, अभी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। वोन मन में कहते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मेरी ऐसे फिक्र नहीं की। अगर ये ऐसे मेरी फिक्र करेगी तो मैं इसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? तभी वो बेहोश हो जाते हैं। अब युनहवा उनका ख्याल रख रही होती है कि उसे उसकी दादी का लेटर मिलता है। लेटर में उन्होंने लिखा था कि पास के विलेज से एक फिजिशियन आया था और उसने कहा कि वो मेरा इलाज करेगा। ये सब यंग मास्टर ने अरेंज करवाया है। वो इतनी बड़ी पोजीशन में होते हुए इस गरीब औरत की मदद कर रहे हैं। तुम उनका एहसान जरूर चुकाना। युनहवा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन वो सोकर उठती है और सोचती है, मैं सौ कब गई, पता ही नहीं चला। उसके बाद वो कमरे में होन को देखती है और कहती है, कल रात आप बहुत बीमार थे, क्या आप ठीक हैं? वो कहते हैं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। युनहवा कहती है, कल रात मैंने सुना कि आपने दादी की हेल्प की, मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। वोन कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सर्विस के बदले ही हेल्प कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। युनहवा सोचती है, ये मेरे साथ रात बिताना चाहते हैं, लेकिन मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, आखिर इनके दिल में है क्या? अब युनहवा बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था कि किंग मर गए। युनहवा शॉक हो जाती है। तभी कोर्ट लेडी जांग आकर कहती है, जल्दी इन सारे पोस्टर को हटाओ। युनहवा कहती है, मिस जांग, क्या यंग मास्टर सच में नहीं रहे? कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जांग कहती है, नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। युनहवा कहती है, फिर ये सब क्या है? वो ठीक है तो उनके फ्यूनरल की तैयारी क्यों हो रही है? जांग कहती है, मैजेस्टी को एक बीमारी है, उनकी बॉडी में एक पॉइजन है जिसकी वजह से उन्हें बहुत तेज फीवर आ जाता है। जो लोग मैजेस्टी की पोजीशन लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैजेस्टी मर जाएं, इसलिए वो ये सब करते हैं। युनहवा कहती है, क्या उनकी बीमारी इतनी सीरियस है? जांग कहती है, हाँ, एक ओल्ड मोंक ने कहा है कि उन्हें ठीक होने के लिए पीच ब्लॉसम शेप के मोल वाली लड़की के साथ हम बिस्तर होना होगा। युनहवा शॉक हो जाती है। जांग कहती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसकी बॉडी में वो मोल है। सिर्फ तुम ही मैजेस्टी को बचा सकती हो। हमें तुम्हारी जरूरत है। हमने पूरी कंट्री छान मारी, लेकिन ऐसी और कोई लड़की मिली ही नहीं। युनहवा मन में कहती है, इसीलिए वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, लेकिन खुद की जान खतरे में होने के बाद भी उन्होंने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। वो इतने बुरे भी नहीं है। जांग उसे एक पोटली देकर कहती है, इसमें 1000 सिल्वर कॉइन्स हैं। मैजेस्टी ने तुम्हें देने को कहा था। युनहवा उसे रख लेती है। दूसरी तरफ वॉन मोंक के पास ट्रीटमेंट के लिए गए होते हैं। वो यूनक से पूछते हैं, क्या उसने कॉइन्स रख लिए? यूनक कहता है, हाँ, उसने लेने से मना नहीं किया और तुरंत उसे लेकर कहीं चली गई। वॉन कहते हैं, वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन पैसे उसने फटाक से ले लिए। उसके फ्यूनरल के लिए जगह ढूंढो। तभी बाहर से युनहवा की आवाज आती है, जो मोंक से मिलने आई थी। वॉन सोचते हैं, अब ये क्या करने आई है? मोंक पूछते हैं, क्या आप यहीं बैठे उसकी बात सुनना चाहते हैं? वॉन हाँ बोलते हैं। फिर युनहवा अंदर आती है और मोंक के पास कॉइन्स रख देती है। मोंक कहते हैं,
तुम इतने पैसे लेकर मेरे पास क्यों आई हो? तुम क्या चाहती हो? वोन उसकी बात सुन रहे होते हैं। अब योनाहवा वोन का स्केच दिखाकर कहती है, इन्हें बचा लीजिए। मैंने सुना है कि वो बीमार हैं। मैं इनकी एहसानमंद हूँ। ये पैसे रख लीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं चाहती हूँ उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मोंक कहते हैं, अपने से पहले तुम उनके बारे में सोच रही हो। अब वो उसे एक टैलिस्मैन देते हैं और कहते हैं, ये टैलिस्मैन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही अगर तुम उनके साथ एक रात बिता लोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। योनावा टैलिस्मैन ले लेती है और कहती है, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद वो पैलेस में जाती है और टैलिस्मैन को देखकर कहती है, इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है। वैसे भी एक ही बार की तो बात है। तभी वोन आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? योनावा डर जाती है। वो कहती है, मैं कुछ टेस्ट करना चाहती थी। वो उन्हें टैलिस्मैन देते हुए कहती है, मैं आपको ये देना चाहती हूँ। वोन वो ले लेते हैं तो योनावा खुश हो जाती है। इतने में यूनक धीरे से पूछता है, मैजेस्टी, योनावा के ग्रेव के लिए कौन सी जगह सही रहेगी? वोन योनावा से पूछते हैं, तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है? वो कहती है, मुझे पीच ब्लॉसम बहुत पसंद है क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ का साइन होता है। पीच ब्लॉसम आपको भी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करेगा। वो वोन को फ्लावर देती है और वो मन में कहते हैं, मैं तो इसके फ्यूनरल के लिए पूछ रहा था और ये मुझे प्रोटेक्ट करने की सोच रही है। यूनक कहता है, पीच ब्लॉसम फ्यूनरल के लिए सही नहीं होता है। वोन कहते हैं, लेकिन इसे ये पसंद है तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। वो योनावा को फ्लावर देते हैं। वो कहती है, आप मुझे फ्लावर भेजने वाले हैं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, आपने ये फ्लावर दिया वही काफी है। वोन कहते हैं, कल एक पार्टी है, तुम भी जरूर आना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर सीन पार्टी में जाता है जहाँ सब लोग आए होते हैं। तभी वोन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। यूनक कहता है, मैजेस्टी आप ठीक हैं? मैं रॉयल फिजिशियन से मेडिसिन लाता हूँ। उसके जाने के बाद योनावा आती है और कहती है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। इससे आपको स्टमक पेन में आराम मिलेगा और एनर्जी आएगी। वोन सूप पीते हैं और हल्की सी स्माइल करके कहते हैं, ये अच्छा है। योनावा खुश हो जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। उसके बाद यूनक आके बोलता है, मैजेस्टी एक प्रॉब्लम हो गई है। डांसर ने पैर में चोट लगने की वजह से डांस करने से मना कर दिया है। अब गेस्ट बात करने लगते हैं, हम इतनी देर से बैठे हैं, अभी तक परफॉर्मेंस स्टार्ट कैसे नहीं हुई? लगता है किंग अब छोटी सी पार्टी भी ठीक से मैनेज नहीं कर सकते। जल्दी ही किंग बदलने वाला है, इसलिए डांसर भी भाग गई होगी। हमारा टाइम वेस्ट हो गया। योनावा ये सब सुनकर सोचती है, मुझे यंग मास्टर की हेल्प करनी है। तो अब वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाती है। इधर गेस्ट की बातें सुनकर वोन जाने वाले थे, लेकिन तभी योनावा डांस करने लगती है और उसे देखकर वोन उसमें खो जाते हैं। वो सोचते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि योनावा का ये साइड भी देखने को मिलेगा। ये तो एंजेल लग रही है। आखिर इसमें मून की एनर्जी जो है। डांस के बाद सब लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, मेरे यहाँ भी पार्टी है, तुम वहाँ परफॉर्म करना। कोई कहता है, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। कोई कहता है, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। वोन को जलन होने लगती है और वो जाने वाले होते हैं कि जांग कहती है, मैजेस्टी ऐसा कहते हैं कि इंसान मदद के लिए उसी की तरफ देखता है जिसे वो चाहता है। देखते हैं योनावा इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसे देखती है। वोन योनावा की तरफ देखते हैं और वो उनकी तरफ ही देखती है। इतने में वोन को खून की उल्टी हो जाती है। ये देखते ही योनावा भागते हुए उनके पास आती है। वोन बेहोश हो जाते हैं और वो रोने लगती है। अगले सीन में वोन ओल्ड मोंक के यहाँ होते हैं। मोंक कहते हैं, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। वोन कहते हैं, कितना टाइम है मेरे पास? वो बोले, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। यूनक शॉक होकर कहता है, 3 दिन बाद तो आपका बर्थडे है। मोंक कहते हैं, मैजेस्टी आपको कंट्री संभालनी है, योनावा की जान इतनी कीमती नहीं है, आप दोनों में से कोई एक ही जी सकता है। वोन सोचते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। मोंक कहते हैं, आपको जल्दी कोई फैसला लेना होगा। अब 2 दिन के बाद योनावा एक मेड से पूछती है, क्या मैजेस्टी ठीक है? वो मेड कहती है, हाँ, और वो कल वापस आ जाएंगे, कल उनका बर्थडे भी है। योनावा ये जानकर हैरान हो जाती है। फिर वो जांग के पास जाती है और कहती है, मैंने सुना कि कल मैजेस्टी वापस आ रहे हैं और उनका बर्थडे भी है, क्यों ना हम उनके लिए पार्टी रखें? जांग शॉक हो जाती है। योनावा कहती है, क्या हुआ? वो कहती है, आज के बाद ऐसा कुछ बोलना भी मत। योनावा कहती है, क्यों? वो कहती है, ये कोई सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, पैलेस में कोई उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है। योनावा कहती है, क्यों? ये तो कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का बर्थडे है। जांग कहती है, मैंने बताया था ना कि वो सन पॉइजन के साथ पैदा हुए हैं, उसकी एनर्जी की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। मोंक ने कहा है कि वो इस पॉइजन की वजह से वो 30 साल के होते तक मर जाएंगे। योनावा को झटका लगता है। वो कहती है, किसी की किस्मत ऐसी कैसे हो सकती है? जांग कहती है, मैजेस्टी ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि हर साल इस दिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी लाइफ हाथ से फिसल रही है।
योनाहवा कहती है, मतलब आज उनका लास्ट डे है। जांग कहती है, उन्होंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया है, तुम्हें इनकी हेल्प करनी होगी, भले ही तुम्हें डर क्यों ना लग रहा हो। योनाहवा कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। दूसरी तरफ वॉन यूनक के साथ आ रहे होते हैं, तो यूनक कहता है, मैजेस्टी आज आपको योनाहवा के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। वॉन अपने कमरे में आते हैं, तभी योनाहवा केक लेकर उनके सामने आती है और वो हैरान हो जाते हैं। योनाहवा कहती है, मैंने सुना ये आपका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन है, इसलिए मैंने एक ही कैंडल जलाया। अब आप विश मांगिए, क्योंकि आज के दिन विश जरूर पूरी होती है। अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपकी जगह मैं मांग लूंगी। वो उनके लिए विश मांगती है और कहती है, मेरी विश है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और 100 साल तक जिएं, आप हमेशा खुश रहें। फिर वो कैंडल बुझाकर कहती है, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है। वो अपनी ड्रेस का स्ट्रिंग उनके हाथ में देती है और कहती है, अगर आपके ठीक होने का यही एक रास्ता है तो मैं रेडी हूँ। आज के बाद आप हर साल अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाएंगे। वोन उसके पास आते हैं और वो उनकी आंखों में हाथ रखकर उन्हें किस करती है। वोन को मोंक की बात याद आती है, लेकिन फिर भी वो उसे बेड पर ले जाकर किस करने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है और वो बोलते हैं, तुम्हें किसने कहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने को? मैं ये सब नहीं करना चाहता। वो जाने लगते हैं कि योनहवा कहती है, आज आपको मेरे साथ बेड शेयर करना होगा। वो कहते हैं, अब मैं ये नहीं चाहता। वो बाहर चले जाते हैं। तभी एक युंग्यो नाम की लड़की उनके पास आती है और कहती है, मैजेस्टी मैं पूरे 1 साल बाद अब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई हूँ। वॉन यूनक से कहते हैं, पैलेस में बाहर वालों को मत आने दिया करो। युंग्यो का पोपट हो जाता है। वो कहती है, मैं बाहर वाली कैसे हो गई? आधी रात को मैं बस आपसे जल्दी मिलने आई हूँ। यूनक कहता है, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो कहती है, मैजेस्टी आप मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? याद है ना, हम बचपन से एंगेज्ड हैं। यूनक कहता है, मैजेस्टी किसी और को चाहते हैं। युंग्यो के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद वॉन मोंक के पास जाते हैं। मोंक उनकी हालत चेक करके कहते हैं, आपने कहा था कि आज रात आप उसके साथ हम बिस्तर होंगे, फिर आपने अपना माइंड चेंज क्यों किया? वॉन कहते हैं, कोई तरीका ढूंढो जिससे बेड शेयर करने के बाद भी योनाहवा को कुछ ना हो। मोंक बोले, ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं, मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी मैं चैन से नहीं मरने दूंगा। नेक्स्ट सीन में युंग्यो क्वीन डोवेजर के साथ होती है और कहती है, मैंने सुना है मैजेस्टी उसे पैलेस में ले आए हैं। वो कोई सरकच्चाप डांसर है। मुझे यकीन नहीं कि मैजेस्टी ऐसी लड़की को पसंद करते हैं। वहीं प्रिंस हवीसोंग होता है। वो कहता है, मेरे भाई का टेस्ट भी खराब है। पूरी कंट्री की लड़कियों में उसे वो सरकछाप लड़की ही पसंद आई। युंग्यो कहती है, ऐसी लड़की रॉयल फैमिली की लेडी कैसे बन सकती है? उसे तो रॉयल फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस भी पता नहीं होंगे। तो डोवेजर कहती है, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली सी डांसर होकर रॉयल फैमिली की लेडी बनने का सपना देख रही है। एल्डर होने के नाते अब मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर हम योनाहवा को देखते हैं, जो सोच रही थी कि आज वॉन आएंगे या नहीं। तभी उसे कहा जाता है कि क्वीन उससे मिलना चाहती है। अब योनाहवा डोवेजर के पास जाती है। डोवेजर कहती है, तो तुम हो जिसे किंग पसंद करने लगे हैं। युंग्यो योनाहवा के पास जाती है और कहती है, जानती हो, मैं और मैजेस्टी बचपन से हस्बैंड वाइफ जैसे हैं। अब तो हम एक फैमिली है, तो तुम ऑकवर्ड मत होना। वीसोंग कहता है, ये स्मेल कैसी है? किस बदबूदार जगह से आई हो तुम? योनाहवा कहती है, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। डोवेजर कहती है, तुम्हें तो इस स्मेल की आदत हो गई होगी। मुझे नहीं पता कि तुम पहले क्या करती थी, लेकिन अब तुम किंग की वाइफ बनकर आई हो तो तुम्हें रॉयल फैमिली के नियम मानने होंगे। वो कहती है, टी एक्सेप्ट करो। युंग्यो योनाहवा को टी सर्व करने लगती है, लेकिन जानबूझकर उसके हाथ में टी गिरा देती है। गर्म होने के कारण योनाहवा चिल्लाती है और कप छोड़ देती है। तो डोवेजर उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कीमती कप तोड़ने की? योनाहवा कहती है, टी बहुत गर्म थी। डोवेजर बोली, ये हमारे रॉयल फैमिली को डिफाइन करता है। तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब तुम रॉयल फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो और चाहती हो कि हम सब मर जाएं। वीसोंग कहता है, ये मामूली सी डांसर इन सब के बारे में क्या जानेगी? योनाहवा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। डोवेजर कहती है, पैलेस में आने के बाद तो कुत्ते को भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फिर से टी एक्सेप्ट करो। युंग्यो वापस से टी सर्व करती है और इस बार योनाहवा बर्दाश्त करने लगती है। दूसरी तरफ वॉन कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि योनाहवा वहाँ नहीं है। उन्हें पता चलता है कि डोवेजर ने योनाहवा को बुलाया है, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। इधर डोवेजर एक बॉक्स मंगवाती है और योनाहवा को उसे ओपन करने को कहती है। योनाहवा उसे ओपन करती है। उसमें हेयर पिन्स और ब्रेसलेट होते हैं। युंग्यो कहती है, तुम्हारा हाथ बुरी तरह जल गया है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वो जबरदस्ती उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाती है, फिर कहती है, लाओ मैं हेयर पिन भी लगा देती हूँ। वो योनाहवा के बाल खींचने लगती है और कहती है, तुम तो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे कैसे तुम रॉयल फैमिली की लेडी बनोगी? योनाहवा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं खुद कर लूंगी। युंग्यो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल फैमिली के गिफ्ट को एक्सेप्ट न करने की? डोवेजर कहती है,
यहाँ तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिलेगी एक्सेप्ट करने या ना करने की। समझ में आया। ह्वीसोंग इस लड़की का हाथ पकड़ो। ह्वीसोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और युंग्यो उसे हेयर पिन से मारने वाली होती है कि युंग्यो के फादर आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है फादर आप यहाँ कैसे आए। वो कहते हैं ये लड़की कौन है। वो बोलती है आपने सुना नहीं, ये वो लड़की है जिसे मैजेस्टी लेकर आए हैं और इसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं। उसके फादर गुस्से में कहते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई, तुम अभी क्वीन नहीं बनी हो और वो मिस्ट्रेस रखने की तैयारी में है, वो भी इस सरकचाप लड़की को। डोवेजर कहती है इसीलिए तो मैं इसे रूल्स समझा रही थी। वो योनहवा से कहती है अब रो क्या रही हो, जाओ और खाना लेकर आओ। अब योनहवा जाकर बर्तन धो रही होती है और उसके हाथ में दर्द होता है। तभी होन आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। वो उसका जला हुआ हाथ देखकर पूछते हैं ये किसने किया। वो कहती है ये मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। वोन कहते हैं मैं खुद पता लगा लूंगा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें टच करने की। अब वोन उसे लेकर डोवेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं ये सब किसने किया। वो कहती है तुम तमाशा क्यों कर रहे हो, एल्डर होने के नाते इसे मुझे टी सर्व करना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसी लड़की को उठाकर लाए हो जो ठीक से टी तक सर्व नहीं कर सकती। वोन कहते हैं तो आपका टी पीने का मन है, अभी आपकी विश पूरी कर देता हूँ। वो अपने आदमियों को बुलाते हैं जो डोवेजर को पकड़ लेते हैं। उसकी फट जाती है। ह्वीसोंग कहता है वोन तुम एक सर का छाप डांसर के लिए मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकते, ये डांसर इस पैलेस की लेडी नहीं है। वोन को गुस्सा आता है तो वो ह्वीसोंग का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं बताओ कौन है फिर इस पैलेस की लेडी। वो कहता है छोड़ो मुझे। तभी युंग्यो के फादर कहते हैं मैजेस्टी छोड़िए उसे, भले ही उसने कोई भी क्राइम किया हो, वो आपका छोटा भाई है। आप किंग होकर एक डांसर के लिए नेशन की इज्जत डुबाएंगे। वोन बोले मुझे नहीं पता था कि नेशन की इज्जत बनाए रखने के लिए एक लड़की की इंसल्ट करनी होती है। डोवेजर कहती है ह्वीसोंग मेरा बेटा है, यहाँ का किंग बनने का राइट ह्वीसोंग का है। ह्वीसोंग हंसते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बीमार शरीर के साथ कब तक जिंदा रह सकते हो, सबको पता चल गया है कि तुम मरने वाले हो। डोवेजर कहती है उसके बाद सब कुछ ह्वीसोंग को मिल जाएगा, छोड़ो उसे। तभी योनहवा कहती है बस बहुत हुआ, यंग मास्टर नेशन के किंग हैं, आप लोग इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। रही बात इनकी बीमारी की तो वो ठीक हो सकती है। युंग्यो के फादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की, तुम खुद को यहाँ की लेडी समझती हो, तुम्हारी औकात तक नहीं है यहाँ बैठने की। फिर होन कहते हैं यूनक सबको बता दो कि आज से योनहवा पैलेस की क्वीन है। युंग्यो के छक्के छूट जाते हैं। वो कहती है ये आप क्या कह रहे हैं। वोन कहते हैं अब से 3000 लैंड्स और क्वीन डोवेजर के अंडर आने वाले 85 सर्वेंट्स योनहवा के नाम होंगे। डोवेजर चिल्लाती है तुम क्या पागल हो गए हो, अपनी माँ का हिस्सा इस लड़की को दे दोगे तुम। युंग्यो के फादर कहते हैं तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं है, ये लड़की क्वीन कैसे बन सकती है। वोन कहते हैं अगर किसी को तकलीफ है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बताइए कि मेरी वाइफ यहाँ बैठ सकती है या नहीं। उनकी बोलती बंद हो जाती है। युंग्यो सोचती है क्या मैजेस्टी इसे इतना चाहते हैं कि इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सीन बदलता है। युंग्यो के फादर मोंग के पास जाते हैं और गुस्से में कहते हैं किंग बनने के बाद तो वो ऊपर वाले से भी नहीं डर रहे, वो रॉयल फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं। मरने से पहले उन्हें युंग्यो से शादी करनी ही होगी। मोंग कहते हैं आप सही टाइम में आए हैं, उनका इलाज हो सकता है। युंग्यो के फादर शॉक हो जाते हैं। मोंग कहते हैं जिस लड़की को मैजेस्टी लेकर आए हैं वो उनके पॉइजन का एंटीडोट है। ये बात युंग्यो भी सुन लेती है और अंदर आती है। उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे मैजेस्टी की फिक्र हो रही थी, लेकिन अब ये जानकर अच्छा लगा कि वो ठीक हो सकते हैं। मोंग कहते हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो योनहवा के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहते। युंग्यो के फादर बोले उनका ठीक होना जरूरी है ताकि मेरी बेटी क्वीन बन सके। मोंग कहते हैं उसके साथ बेड शेयर करने पर वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे योनहवा की जान जा सकती है। युंग्यो और उसके फादर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ वोन योनहवा के हाथ की ट्रीटमेंट कर रहे थे। योनहवा कहती है आपको मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ने की जरूरत नहीं थी, हमारा रिलेशनशिप वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगा। वोन बोले अगर मैं बोलूं कि मैं ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहता तो। योनहवा हैरान हो जाती है। तभी जांग आती है और कहती है योनहवा ने जो मंगवाया था मैं वो ले आई हूँ। योनहवा के छक्के छूट जाते हैं। वोन देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लाई है, पर योनहवा उन्हें रोकने के लिए सामने आ जाती है। वोन बॉक्स ले लेते हैं। योनहवा कहती है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वोन देख लेते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन था। योनहवा शर्म से पानी पानी हो जाती है और कहती है मुझे साइज नहीं पता था, आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। वोन उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उसके लगेज पर जाती है। वो पूछते हैं ये क्या है। योनहवा कहती है मेरा सामान मैंने पैक कर लिया है ताकि यहाँ से जाते टाइम ले जाऊं। वो कहते हैं तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। वो कहती है आपने ही कहा था कि एक रात बिताने के बाद आप मुझे घर भेज देंगे। वोन कहते हैं तो तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दोगी। वो कहती है हम दोनों अलग होने वाले हैं,
अगर मैं आपके बच्चे की माँ बनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वैसे भी आप जल्दी लेडी युंगियो से शादी करने वाले हैं। वोन कहते हैं, किसने कहा? अगर मैं उसे पसंद करता तो कब का शादी कर चुका होता। आज तक वेट क्यों करता? योनाहवा कहती है, अगर आपके दिल में कोई नहीं है तो आपने मुझे उस रात क्यों छोड़ दिया? वोन मन में कहते हैं, मैं अभी सच नहीं बता सकता। वो कहते हैं, तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा। फिर जांग आकर कहती है कि मोंक आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है। पास्ट में दिखाते हैं कि युंगियो मोंक को एक मेडिसिन देकर कहती है, ये मैजेस्टी को दे देना और कहना कि इससे योनाहवा की जान बच जाएगी। मोंक कहते हैं, ये तो झूठ है। वो कहती है, हाँ, लेकिन अभी हमें मैजेस्टी को बचाना है, ऐसे वो आराम से उसके साथ बेड शेयर कर लेंगे। मोंक बोले, अगर उन्हें पता चल गया तो? युंगियो के फादर कहते हैं, तो कह देना कि ये सब मैंने करवाया था। प्रेजेंट में मोंक हवोन को वो मेडिसिन देते हैं। हवोन कहते हैं, क्या सच में योनाहवा को इससे कुछ नहीं होगा? मोंक बोले, जी, योनाहवा को कुछ नहीं होगा। अब आप देर मत कीजिए और उसके साथ हम बिस्तर हो जाइए। वोन मन में कहते हैं, मैं खुश हूँ कि अब हम दोनों को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो योनाहवा के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम पार्टी की तैयारी अच्छे से कर रही हो? वो हाँ बोलती है। वोन उसे वो मेडिसिन देते हैं। योनाहवा कहती है, ये क्या है? वो कहते हैं, आज रात तुम्हें इसकी जरूरत होगी, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। योनाहवा पूछती है, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? बस एक रात की बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, मैं एक रात के लिए नहीं, हर रात के लिए तुम्हें पाना चाहता हूँ। योनाहवा शर्मा के चली जाती है। उसके बाद हम वीसोंग को देखते हैं, जो गुस्से में कहता है, योनाहवा वही लड़की है जिसे वोन ढूंढ रहा था। माँ, अगर वो बच गया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। डोवेजर कहती है, तुम ठीक बोल रहे हो। वो कहता है, हमें उन दोनों को मारना ही होगा। सीन बदलता है। अब वीसोंग वोन को मिलने बुलाता है। वोन पूछते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तुमसे माफी मांगना चाहता था। चलो पुरानी बातें भूलकर भाइयों की तरह मिलकर ड्रिंक करते हैं। वो वोन को ड्रिंक ऑफर करता है और वोन पी लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट कुछ अलग लगता है। फिर अचानक उन्हें कुछ होने लगता है। वीसोंग कहता है, तुम ठीक तो हो? वोन कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। वो बाहर चले जाते हैं। फिर एक लेडी वीसोंग से कहती है, मैंने ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था। वीसोंग कहता है, योनाहवा आज रात पार्टी की तैयारी कर रही है ना? लेडी कहती है, हाँ, उसे पता चल भी गया तो वो टाइम पर नहीं आ पाएगी। वीसोंग कहता है, आज रात वोन को मरना ही होगा। ये सारी बात वोन सुन लेते हैं और यूनक से कहते हैं, जल्दी योनाहवा को मेरे पास लेकर आओ, उनकी हालत बिगड़ने लगती है। उधर योनाहवा डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वो देखती है कि वोन अभी तक नहीं आए। तभी यूनक आता है और कहता है, योनाहवा, मैजेस्टी की हालत खराब है, मैं रॉयल फिजिशियन को लेकर आता हूँ, तुम उनके पास जाओ। योनाहवा भागते हुए चली जाती है। इधर वोन रूम में लेटे होते हैं और उधर योनाहवा आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में वीसोंग मिल जाता है और कहता है, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? वो कहती है, हटो सामने से। वो जाने लगती है, लेकिन वीसोंग उसे एक रॉयल विल दिखाता है और कहता है, तुम जिस पर इतना विश्वास करती हो, ये उसकी सच्चाई है। ये बोलकर वो चला जाता है। अब योनाहवा विल देखती है, जिसमें लिखा था कि एक बार योनाहवा अपना काम कर दे, फिर उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी को बिना फ्यूनरल के दफन कर दिया जाएगा। उसमें वोन का साइन भी होता है। योनाहवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो याद करती है कि उसने वोन के लिए क्या क्या नहीं किया था। वो कहती है, ये सब उनका ट्रैप था, मुझे उनसे बात करनी होगी। वो वोन के पास जाती है और देखती है कि उनके मुंह से खून निकलने लगा था। योनाहवा तुरंत उनके पास जाती है और वोन उसे अपने पास बिठाकर उसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करते हैं। योनाहवा कहती है, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या आपको पता था कि मैं बेड शेयर करने के बाद मर जाऊंगी? वो बोलते हैं, तुम्हें किसने बताया ये? वो मन में कहती है, मतलब ये सच है कि आप मुझे बस यूज करके फेंकने वाले हैं? वोन कहते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो उसे किस करने लगते हैं। योनाहवा मन में कहती है, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपको बचा लूंगी। फिर वोन और वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद यूनक युंगियो के फादर के पास जाता है। वो पूछते हैं, मैजेस्टी ठीक है? वो कहता है, हाँ। योनाहवा टाइम पर पहुंच गई। अब तक तो मैजेस्टी की बॉडी से पॉइजन खत्म हो गया होगा। वो बोले, अच्छी बात है। वो बेवकूफ एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। मैं उस लड़की की बॉडी ले आता हूँ। यूनक शॉक होकर कहता है, बॉडी? मॉन्क ने तो मेडिसिन दी थी ना, फिर वो मर कैसे सकती है? वो बोले, वो मेडिसिन फेक थी, मैं मैजेस्टी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता था। ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं जो उसे बचा सके। यूनक को 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसके बाद हम योनाहवा को देखते हैं, जो अब मर चुकी थी। वोन उसके हाथ में टेलिस्मैन देकर कहते हैं, अब से ये तुम्हारा है। वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं। तभी यूनक भागते हुए आता है और कहता है, मैजेस्टी, सब कुछ खत्म हो गया। वोन बोले, क्या हुआ? वो कहता है, योनाहवा को जो मेडिसिन दी गई थी वो फेक थी, उनकी जान बचाने वाली मेडिसिन बनी ही नहीं। वोन के होश उड़ जाते हैं। यूनक कहता है,
अगर आप दोनों हम बिस्तर हो गए हैं तो इसका मतलब वो मर चुकी हैं। वोन योनहवा को उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जल्दी फिजिशियन को बुलाओ। योनहवा अपनी आंखें खोलो। फिर फिजिशियन आता है और योनहवा की पल्स चेक करके कहता है मैजेस्टी मैं कुछ नहीं कर सकता। योनहवा की सांसें थम गई हैं। वोन योनहवा को हक करके रोने लगते हैं। यूनक कहता है मैजेस्टी आप अभी ठीक हुए हैं, खुद को संभालिए। फिर सीन चेंज होता है। वोन बेहोश होते हैं लेकिन योनहवा की याद आते ही उन्हें होश आ जाता है। तब युंग्यो पूछती है मैजेस्टी आप ठीक हैं? वो कहते हैं योनहवा कहाँ है? वो कहती है उसकी बॉडी को उसकी फैमिली ले गई, अब तक तो फ्यूनरल भी हो गया होगा। वोन कहते हैं नहीं, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। वो जाने लगते हैं लेकिन युंग्यो सामने आकर कहती है मैजेस्टी होश में आइए, वो मर चुकी है, वहाँ जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। अब आप ठीक हो गए हैं तो हम दोनों एक हो सकते हैं। वोन उसे साइड में पुश करते हैं कि तभी यूनक आता है और कहता है मैजेस्टी मैंने फेक मेडिसिन की इन्वेस्टिगेशन की तो मोंक ने बताया कि युंग्यो ने उन्हें पैसे देकर आपको फेक मेडिसिन देने को कहा था। वोन युंग्यो को देखते हैं ये सब तुमने किया। वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और युंग्यो की फट जाती है। वो कहती है मैजेस्टी मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? वो बोली मैं आपको एक लड़की के लिए अपनी जान देते नहीं देख सकती थी। यूनक कहता है मैजेस्टी अब युंग्यो का क्या करना है? वो कहते हैं इसे मैं खुद सजा दूंगा। यूनक युंग्यो को पकड़ कर ले जाता है। उधर योनहवा की दादी उसकी बॉडी के सामने रोते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है, मैं बीमार नहीं होती तो तुम्हारी जान नहीं जाती। तभी हम देखते हैं कि योनहवा के फिंगर में मूवमेंट होती है। अब 7 साल बीत जाते हैं। फोन योनहवा के ग्रेव पर फ्लावर लेकर जाते हैं और कहते हैं 7 साल बीत गए हैं, तुमने ये टैलिस्मैन मुझे दिया था जो मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, बस एक बार मेरे सपने में ही आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ योनहवा जिंदा होती है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सोही होता है। अब योनहवा देख नहीं सकती है। वो सोही से कहती है एक बार हम ये हर्ब्स बेच दें फिर तुम स्कूल जा सकती हो। सोही कहती है मुझे स्कूल नहीं जाना, इस पैसों से मैं आपकी आंखों को ठीक करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे देख सको। योनहवा कहती है तुम बहुत अच्छी हो लेकिन पढ़ाई तो करनी होगी, वैसे भी मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। सोही कहती है डैड का क्या, वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या मैं उन्हें ढूंढकर आपकी आंखें ठीक करने को बोलूं? योनहवा याद करती है कि 7 साल पहले क्या हुआ था। दादी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है मेरी पोती को क्या हो गया है, वो देख क्यों नहीं पा रही? डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी एनर्जी और ब्लड खराब हो चुके हैं, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। प्रेजेंट में सोही से कहती है तुम्हारे डैड मर चुके हैं, आज के बाद मेरे सामने उनका नाम मत लेना। सोही कहती है ठीक है लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। योनहवा कहती है ठीक है चलो। अब वो जाने वाली थी कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। सोही उसे उठाने की कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए भागती है लेकिन वो भागते हुए गिर जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी आवाज वोन सुनते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखता नहीं, इसीलिए चले जाते हैं। सोही किसी की हेल्प से योनहवा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर योनहवा का चेकअप करके कहते हैं तुम्हारी मॉम की एनर्जी खत्म हो रही है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? सोही कहती है मेरे डैड नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत होगी। सोही कहती है मैं मेहनत करूंगी और पैसे कमाकर आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी मॉम को बचा लीजिए। अब सोही हर्ब सेल करके पैसे कमाने लगती है और ऐसे ही घूमते हुए योनहवा के ग्रेव तक पहुंच जाती है जहां उसे योनहवा की पिक्चर मिलती है। वो कहती है ये तो मेरी मॉम है, मॉम ये देखकर खुश हो जाएंगी। फिर वो बॉक्स में टैलिस्मैन देखती है और कहती है ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है, लगता है ऊपर वाले ने इसे मेरी मॉम के लिए छोड़ा है। वो उसे लेकर चली जाती है। अब इसके बाद जब वोन ग्रेव पर आते हैं और टैलिस्मैन और फोटो को गायब देखते हैं तो गुस्से में उनका पारा चारच जाता है। वो कहते हैं जिसने भी उसे चुराया है उसे ढूंढ कर लाओ। उनके आदमी खोज में निकल जाते हैं। उधर सोही जा रही होती है कि पीछे से होन के आदमी उसे देख लेते हैं। सोही उनसे बचकर भागने लगती है लेकिन सामने से होन आ जाते हैं। वो कहते हैं टैलिस्मैन और तस्वीर वापस दो। सोही कहती है नहीं ये मेरा है। वो बोलते हैं पता है झूठ बोलने की सजा क्या होती है? वो कहती है ये मेरी मॉम का है तो ये मेरा भी हुआ। वो कहते हैं चुपचाप ये चीजें लौटा दो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। सोही मन में कहती है मुझे डर लग रहा है लेकिन इसके बिना मैं मॉम का इलाज नहीं करवा पाऊंगी। वो कहती है मैं नहीं दूंगी। वोन कहते हैं ठीक है फिर भुगतो। यूनक कहता है लड़की तुम जानती हो ये कौन है? तुम्हें क्या लगा तुम ये कीमती चीज चुराकर भाग जाओगी? सोही कहती है मैंने इसे चुराया नहीं, ये मेरा है, मुझे इसे मॉम के पास ले जाना है। वोन कहते हैं लगता है तुम्हारी माँ तुमसे चोरी करवाती है, लास्ट बार कह रहा हूँ टैलिस्मैन वापस दो। वो कहती है नहीं, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे पैसे दीजिए वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। वोन उसे पैसे दे देते हैं फिर कहते हैं तस्वीर भी वापस दो। सोही कहती है नहीं। वो कहते हैं ये मेरे लिए बहुत कीमती है। सोही कहती है
ये मेरे लिए भी कीमती है। वोन उससे वो पिक्चर छीनने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो फट जाता है। गुस्से में वो सोही को मारने वाले थे कि यूनक कहता है, मैजेस्टी शांत हो जाइए। वोन सोही से पिक्चर छीन कर कहते हैं, आज के बाद मेरे सामने मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। वो चले जाते हैं और सोही रोते हुए कहती है, पिक्चर वापस दो, वो मेरी मॉम की तस्वीर है। फिर वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं पैसे ले आई हूँ, अब मेरी मॉम को बचा लो। लेकिन वो डॉक्टर योनहवा को बाहर निकाल देता है और कहता है, तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? उस इंसान को किंग ऑन एफ हेल कहते हैं। एक तो मैंने तुम दोनों पर तरस खा के मदद करने की कोशिश की और तुम मेरी ही लंका लगा रहे हो। अपनी माँ को लेकर चली जाओ। सोही योनहवा से कहती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरे क्लिनिक में आपका इलाज करवाऊंगी। वो योनहवा को दूसरे क्लिनिक ले जाती है पर वहाँ का डॉक्टर भी कहता है, तुम दोनों भागो यहाँ से, इस टाउन में कोई तुम दोनों की मदद नहीं करेगा। सोही कहती है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मॉम को बचा लीजिए, मेरे पास पैसे भी हैं। डॉक्टर कहता है, पैसे की बात नहीं है, यहाँ मेरी जान पर बनाएगी। सोही और योनहवा बेबस हो जाते हैं लेकिन सोही उसे दूसरे क्लिनिक में ले जाती है और डॉक्टर से कहती है, मेरी मदद कीजिए, कोई भी डॉक्टर मॉम की ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। वो डॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इलाज नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारी वजह से किंग नाराज हो गए हैं। सोही कहती है, अगर मॉम का इलाज जल्दी नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। डॉक्टर बोले, अगर तुम्हें इलाज करवाना है तो तुम्हें किंग को माफीनामा देकर उसमें उनके साइन लेने होंगे। सोही कहती है, मैं अभी उन्हें ढूंढकर लेटर लेकर आती हूँ। अब सोही वोन को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाती है और उनके सामने घुटने पर बैठकर कहती है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए, कोई भी उनका इलाज नहीं कर रहा, इस लेटर पर साइन कर दीजिए। वोन लेटर ले लेते हैं। यूनक कहता है, मैजेस्टी क्या पता आपके नाम का ये कैसे यूज करेगी, कहीं ये आपको हार्म करने के लिए किसी की चाल तो नहीं। सोही कहती है, अगर आपने साइन नहीं किया तो मेरी मॉम मर जाएगी। वोन उसके सामने उसके लेटर को फाड़ देते हैं। सोही अपसेट हो जाती है। वोन कहते हैं, ठीक है, मुझे अपनी मॉम के पास ले चलो, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं खुद एक फिजिशियन अरेंज कर दूंगा, लेकिन तुमने झूठ कहा होगा तो तुम्हारी जान जाएगी। सोही कहती है, मैं अभी आपको ले चलती हूँ। अब वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है कि तभी डॉक्टर योनहवा को बाहर निकाल देते हैं। सोही योनहवा के पास आती है और वोन उसका फेस देख नहीं पाते। सोही डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरी मॉम को बाहर मत निकालिए, वो मर जाएगी। डॉक्टर उसे भी पुश करके कहते हैं, मैंने जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया, तुम बिना परमिशन के क्यों आई हो? सोही रोने लगती है। यूनक फोन से कहता है, अब क्या करना है? वो कहते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन तभी वो योनहवा को देख लेते हैं और उन्हें शॉक लगता है। वो योनहवा के पास आते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर को आवाज देकर बुलाते हैं। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, मुझे योनहवा की पल्स चेक करनी होगी। फोन कहते हैं, कुछ भी करके इसे बचाओ। डॉक्टर योनहवा की पल्स चेक करके कहते हैं, धड़कन रुकने को है, जल्दी गर्म पानी और मेडिसिन लाओ। योनहवा की ट्रीटमेंट हो जाती है। सोही कहती है, मॉम को होश कब आएगा? डॉक्टर कहते हैं, ये खतरे से बाहर है, लेकिन एनर्जी ना होने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी वापस आनी मुश्किल है। सोही कहती है, मॉम आपको उठना होगा। वोन उससे कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताती है। वोन कहते हैं, तुम कितने साल की हो? वो कहती है, मैं 7 साल की हूँ। वो पूछते हैं, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो कहती है, मेरे डैड नहीं है। वोन बोले, तुम्हारा बर्थडे कब है? वो कहती है, 31 मार्च। वोन मन में कहते हैं, मतलब ये मेरी बेटी है। वो इमोशनल हो जाते हैं और सोही को हक कर लेते हैं। वो बोलते हैं, तुम मेरी बेटी हो। तभी योनहवा को होश आने लगता है। सोही कहती है, मॉम आप उठ गईं। योनहवा कहती है, मैं ठीक हूँ। सोही कहती है, मैंने डैड को ढूंढ लिया, वो यहीं है। वो कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, मेरे सामने उनका नाम मत लिया करो। वो उनके दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। सोही कहती है, मैं आज के बाद उनका नाम नहीं लूंगी। वो योनहवा को हक कर लेती है और वोन बाहर चले जाते हैं। फिर वो बाद में सोही के पास आते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देकर कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा और तुम अकेले अपनी मॉम का ध्यान नहीं रख पाओगी। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकूं? सोही कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद मॉम को आप पसंद नहीं। वो गुस्सा हो जाएंगी। वोन अपसेट हो जाते हैं। सीन बदलता है। अब योनहवा और सोही कहीं जा रहे थे कि तभी सामने से घिसेंग आती है और योनहवा को देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, योनहवा तुम जिंदा हो, मतलब तुम्हारे पैलेस में मरने वाली बात झूठी थी, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? योनहवा आवाज से उसे पहचान लेती है। घिसेंग कहती है, आज भी तुम्हारी हालत इतनी बुरी है, क्या तुम इस बच्ची को अकेले संभाल रही हो? योनहवा हाँ कहती है। घिसेंग कहती है, तुम सही टाइम में मिली हो, हमें एक डांसर की जरूरत है। जल्दी ही हमारे यहाँ एक ग्रैंड पार्टी है। अगर पार्टी में किसी रिच आदमी ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम ये करोगी? योनहवा हाँ बोल देती है। अब पार्टी का दिन आता है जहाँ घिसेंग सबके बीच योनहवा को बुलाती है। योनहवा आती है। दूसरी तरफ विलेज में लोग बातें करने लगते हैं कि किसिंग हाउस में एक न्यू डांसर आई है
जो ब्लाइंड है और उसकी एक बेटी भी है। चलो चलकर देखते हैं। उनके जाने के बाद हुवोन आते हैं और अपने आदमी से कहते हैं चलो किसिंग हाउस चलते हैं। इधर योनाहवा डांस के लिए रेडी होती है, लेकिन सोही उसे स्टिक पकड़ा देती है, जिसके बाद लोग बोलने लगते हैं क्या ये अंधी है? किसिंग हाउस में ऐसे भिखारी लोग कब से आने लगे? किसिंग कहती है ये बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। इसने पहली बार में रॉयल डांस ट्रूप के लिए ऑडिशन भी पास कर लिया था। वो लोग कहते हैं टैलेंटेड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है हम इस अंधी के लिए तुम्हें पैसे देंगे? वो लोग योनहवा की इंसल्ट करने लगते हैं और बाकी डांसर्स हंसने लगती हैं। सोही कहती है मिस्टर मेरी मॉम की इंसल्ट मत करो। एक आदमी कहता है एक तो अंधी है, ऊपर से एक बेटी भी है, चेहरा खूबसूरत है, लेकिन क्या फायदा, बाहर निकालो इसे। दूसरा कहता है अरे ऐसा मत कहो, बेचारी फिर भी कोशिश कर रही है कि कोई रिच आदमी इसे खरीद ले। योनाहवा मन में कहती है मुझे सोही के लिए ये सब बर्दाश्त करना होगा, लेकिन तभी एक आदमी कहता है मुझे तो इसकी बेटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर योनाहवा को गुस्सा आता है। तभी वहाँ होन आ जाते हैं और कहते हैं मैं इस लेडी को खरीदूंगा, फिर चाहे प्राइस कितना ही हो। लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है जो ऐसी लड़की को खरीदना चाहता है? सोही कहती है ये तो डैड है, लेकिन हुवोन उसे चुप रहने को कहते हैं। वो योनाहवा से कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सुह्योन है। योनाहवा कहती है मेरी एक बेटी है, मेरे लिए आपको खुद को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुवोन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है। तभी गिसिंग कहती है इतनी अच्छी बात है जो हमारी योनाहवा को इतना अच्छे इंसान मिले। योनाहवा जल्दी मिस्टर सुह्योन के साथ जाओ। सुह्योन कहते हैं इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। योनाहवा हुवोन के साथ बाहर जाती है और कहती है अब मुझे जाने दीजिए, पार्टी खत्म हो चुकी है। हुवोन कहते हैं क्या मतलब? वो कहती है मैडम ने ये पार्टी अरेंज की थी ताकि पैसे कमा सकें। हुवोन कहते हैं मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे ही नहीं पकड़ा है। योनाहवा जाने लगती है, पर वो कहते हैं मैंने तुम्हें खरीद लिया है। वो शॉक हो जाती है। हुवोन कहते हैं आज तुमने किसिंग हाउस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, अगर मैं तुम्हें आज नहीं खरीदता तो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ काम करना पड़ता। अब अगर तुम वापस जाओगी तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 10 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। सोही कहती है मॉम हमारे पास पैसे नहीं है। योनाहवा सोचती है सोही के लिए मुझे ये भी बर्दाश्त करना होगा, एक बार पैसे दे दूंगी तो ये भी मुझे छोड़ देंगे। वो पूछती है आपको मुझसे क्या चाहिए? हुवोन कहते हैं मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ, फिर तुम अपने घर में आराम से अपनी बेटी के साथ रह पाओगी। वो दोनों को अपने घर ले जाते हैं। तभी जांग आती है और हुवोन उससे कहते हैं इन दोनों को अंदर ले जाओ और कमरे दिखा दो। जांग उन्हें मैजेस्टी कहने वाली थी, पर यूनक तुरंत इशारे में मना कर देता है। जांग दोनों को अंदर ले जाती है। वो योनाहवा से कहती है आप रेस्ट कीजिए, मैं सोही को पूरी जगह दिखाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद योनाहवा चीजों को टच करके देखने लगती है। इतने में उसका हाथ टेलिस्मैन पर जाता है और वो उसे फील करके सोचती है ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने मैजेस्टी को दिया था। तभी होन आ जाते हैं और योनाहवा हरबरी में कहती है लॉर्ड मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई, मैं अभी चली जाती हूँ। वो जाते जाते टकरा जाती है और उसके शोल्डर पर चोट लग जाती है। होन कहते हैं तुम्हें चोट लग गई होगी, लाओ मुझे देखने दो। लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर भी होन उसका टॉप निकालते हैं और वो मोल देखकर सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो उसके शोल्डर पर मेडिसिन लगाते हुए कहते हैं क्या तुम अपनी बेटी को अकेले पाल रही थी? तुम्हारे हस्बैंड का क्या? वो कहती है उससे आपको कोई मतलब नहीं। वोन कहते हैं मैं तुम्हें और सोही को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। योनाहवा कहती है मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है। वोन कहते हैं तुम आराम करो। फिर वो चले जाते हैं और योनाहवा कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस जगह में पहले भी रह चुकी हूँ। अब नेक्स्ट डे वो सोकर उठती है और कहती है मुझे देर हो गई, सोही कहाँ है? वो उसे आवाज देती है। तभी वोन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं मैंने उसे स्कूल भेज दिया है। योनाहवा कहती है परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो मेरी भी बेटी है। योनाहवा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते हैं तुम ब्रेकफास्ट कर लो। वो उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है मैं खुद खा लूंगी। तभी यूनक आ जाता है और कहता है लॉर्ड मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वोन उसके साथ जाते हैं और वो उन्हें एक मेडिसिन देकर कहता है ये नेबर किंगडम से आया है, ये मेडिसिन चमत्कारी है जिससे किसी की भी आंखें ठीक हो सकती हैं। वोन सोचते हैं अगर योनाहवा की आंखें ठीक हो गईं तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो मेडिसिन फेंक देते हैं और मन में कहते हैं बस थोड़ा वेट कर लो, एक बार तुम्हारे दिल से नफरत खत्म हो जाए। उधर योनाहवा ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी जांग आकर कहती है कि सोही को किसी ने स्कूल में मारा है। योनाहवा तुरंत स्कूल जाती है और सोही को एक लड़के की माँ डांट रही होती है। तभी योनाहवा उसके पास आती है और सोही कहती है मॉम आप इतनी देर से क्यों आई? योनाहवा को फील होता है कि सोही के सर पर चोट लगी है। वो उस लड़के की माँ से कहती है आपने मेरी बेटी को क्यों मारा? उस लड़के की माँ कहती है इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से आगे चलने की? योनाहवा बोली इतनी सी बात के लिए आपने इसे मारा?
वो औरत कहती है, तुम जैसी सरकछाप लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज उठाने की। वो योनहवा को मारने वाली थी, लेकिन तभी हुओन आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरी बेटी को छुआ कैसे तुमने। वो उसे पुश कर देते हैं। वो औरत कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, जानते हो मैं कौन हूँ। हुओन कहते हैं, तुम्हें जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। वो उसे अपना टैग देते हैं और कहते हैं, आंखें फाड़ कर देखो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है, मैं क्यों देखूं कि इस गरीब लड़की का बाप कौन है। लेकिन जैसे ही वो उस टैग को देखती है, उसकी हवा निकल जाती है। वो फौरन घुटने पर बैठकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। उसका बेटा कहता है, आप इन लोगों के सामने क्यों झुक रही हैं। वो औरत कहती है, अपना मुंह बंद रखो और माफी मांगो। हुओन कहते हैं, अब तुम दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। वो कहती है, हमें एक बार जाने दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। वो अपने बेटे से कहती है, जल्दी माफी मांगो। लेकिन वो कहता है, मैं क्यों माफी मांगू, वो भी इन भिखारियों से। वो एक पत्थर उठाता है और सोही को मारने वाला होता है, लेकिन हुओन बीच में हाथ रख देते हैं और उनके हाथ में चोट लग जाती है। वो कहते हैं, इन दोनों को बाहर निकालो यहाँ से। उनके आदमी दोनों को उठाकर ले जाते हैं। फिर सोही हुओन से कहती है, आपके हाथ से खून बह रहा है। वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ। सीन बदलता है। अब योनहवा उनके हाथ में बैंडेज लगा रही होती है और कहती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो कहते हैं, मैं चुपचाप बैठकर कैसे देखता। योनहवा कहती है, पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। तभी हुओन उसे किस कर लेते हैं। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहते हैं, मैं तुम्हें और सोही को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। योनहवा सोचती है, सोहियोन बहुत अच्छे हैं, ये मैजेस्टी जैसे बिल्कुल नहीं है। सोही के लिए यही सही होगा। हुओन उसे वापस किस करने लगते हैं, पर तभी उसे हुओन की याद आती है, तो वो उन्हें पुश कर देती है। हुओन कहते हैं, क्या हुआ। वो कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। हुओन कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। योनहवा सोचती है, मैं मैजेस्टी जैसे बेरहम इंसान को इतने अच्छे इंसान से कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। हुओन कहते हैं, मैं तुम्हें अब दूर जाने नहीं दूंगा। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन योनहवा सोकर उठती है और अचानक देखती है कि उसकी आंखें थोड़ी ठीक हो गई हैं और उसे चीजें ब्लर दिख रही हैं। वो कहती है, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। तभी सोही आती है और बोलती है, मॉम डैड ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, जल्दी चलो। योनहवा धीरे धीरे बाहर आती है और तभी हुओन उससे कहते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। वो खुश हो जाती है। हुओन उसे रिंग पहना देते हैं और फिर जैसे ही योनहवा उनका फेस देखती है, उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें देखकर योनहवा को झटका लगता है। वो कहती है, मैजेस्टी आप शुरुआत से सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। हुओन कहते हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वो कहती है, फिर जब आपको पता था कि मेरी जान जा सकती है, तो आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया। हुओन कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं पहले तुम्हें यूज करना चाहता था ताकि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन टाइम के साथ मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो उसे सब सच बताते हैं और कहते हैं, मुझे फेक मेडिसिन दी गई थी, मुझे लगा उसे लेने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो पूछती है, क्या ये सब सच है। वो कहते हैं, 7 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने रिग्रेट नहीं किया। तुम्हें खोने के बाद मैं जिंदा लाश बन गया था, मुझे माफ कर दो। योनहवा इमोशनल हो जाती है। इतने में कोई योनहवा को मारने के लिए एरो चलाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए हुओन सामने आ जाते हैं और तीर उन्हें लग जाती है। योनहवा शॉक हो जाती है। वो कहती है, आपने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। फिर वो आंखें बंद कर लेते हैं और योनहवा रोने लगती है। तभी यूनक आता है और उनकी पल्स चेक करके कहता है, मैजेस्टी अभी भी जिंदा है। दूसरा आदमी तीर निकाल कर कहता है, लगता है चोट गहरी नहीं है। योनहवा कहती है, फिर इनकी सांसें क्यों नहीं चल रही। यूनक कहता है, हमें रॉयल फिजिशियन को बुलाना होगा। तभी वहाँ मोंक आते हैं और कहते हैं, फिजिशियन सिर्फ खून को बहने से रोक सकते हैं। योनहवा, मैजेस्टी की सांसें रुक गई हैं, फिर भी वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने तुम्हें अभी तक जाने नहीं दिया है। तुम ही इन्हें बचा सकती हो, उसके लिए तुम्हें अपनी एनर्जी उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। योनहवा मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हुओन अब भी बेहोश होते हैं। योनहवा सोचती है, पता नहीं मैं आपसे नफरत क्यों करती थी, आप भी मेरे जैसे ही हैं। अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको भी उठना होगा। वो उनके हाथ में मोंक का दिया हुआ टैलिस्मैन रखती है और उन्हें किस करती है। फिर किस करते ही हुओन को होश आ जाता है। वो उसे दोबारा किस करके कहते हैं, तुम्हें वापस देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम युंगियो को देखते हैं, जो योनहवा पर हमला करने के इरादे से आई होती है, लेकिन प्लान फेल होने के बाद भाग रही होती है। लेकिन हुओन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब तुम नहीं भाग सकती। वो कहती है, क्या कहा, मैजेस्टी तो वैसे भी मर जाएंगे और उसके बाद किंगडम खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोगों का क्या होगा। इतने में हुओन आकर कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे मारना चाहती हो। उनके आदमी युंगियो को पकड़ लेते हैं और हुओन उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं, लेकिन तभी योनहवा आती है और कहती है, इसे छोड़ दीजिए।
युंगियो कहती है, चलो तुम कुछ तो काम आई। योनहवा कहती है, इसे जिंदा रहकर तड़पने दीजिए। फोन कहते हैं, ठीक है, आज से तुम जानवरों के रहने की जगह की सफाई करोगी और सर्वेंट की तरह जियोगी। युंगियो कहती है, नहीं, इससे बेहतर तो मुझे मार दीजिए। वो चिल्लाने लगती है। अब सीन चेंज होता है। अब योनहवा, सोही और होन साथ होते हैं और हवोन मन में कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।